हेलो बच्चों। तो आप में से कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कूलाम के नियम के सदिश रूप पर एक वीडियो बना दीजिए। बच्चों ने कई वीडियो देखे लेकिन ये टॉपिक उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने आया हूँ फुल जोश फुल उत्साह के साथ, क्योंकि तबीयत तो ठीक होती रहेगी, आपको पढ़ाना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और हेडिंग लगाइएगा कूलाम के नियम का सदिश रूप, मतलब कूलाम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो यहां पर देखिए, तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, तीन अक्ष बनानी है। ये तीन अक्ष बनाई बच्चों, ये बोला अपन ने एक्स अक्ष, ये बोला अपन ने वाई अक्ष, और ये बनाया अपन ने क्या, जेड अक्ष। और ये हो गया इसका मूल बिंदु ओ। इस ब्रह्मांड में अगर तुम्हें किसी भी वस्तु की स्थिति बनानी है तो तुम्हें ये तीन अक्ष सबसे पहली बनानी होगी। अब इन तीन अक्षों के बीच में यहां पर तुम्हें क्या रखना है, दो आवेश रखना है। जैसे ये एक फर्स्ट आवेश रखा, इसको नाम दिया Q1, और यहां पर एक हमने दूसरा आवेश रखा और इसको नाम दे दिया Q2। ठीक है, Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश रखे और इसको अपन ने स्थिति निर्देशांकों के बीच में रख दिया। अगर अब Q1 की तुम्हें स्थिति O के सापेक्ष, मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष अगर तुम्हें Q1 की स्थिति बतानी है तो इस पे तुम्हें क्या, एक पोजीशन वेक्टर खींचना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, क्या खींचना पड़ेगा, मूल बिंदु O से Q1 तक को मिला दो। ठीक है, सो ये क्या बताएगा, ये जो वेक्टर है, ये जो सदिश है, ये बिंदु O के सापेक्ष Q1 की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। और इस स्थिति वेक्टर या पोजीशन वेक्टर को नाम दे दो R1। ठीक है, R1 वेक्टर। अब मूल बिंदु O के सापेक्ष अगर तुम्हें Q2 की पोजीशन बताना है तो इसके लिए भी तुम्हें क्या खींचना पड़ेगा, एक पोजीशन वेक्टर खींचना पड़ेगा। ये खींच दिया और इसको बोलना पड़ेगा क्या, R2 वेक्टर। ठीक है, एरो यहां आएगा, ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये क्या बता रहा है, Q2 की पोजीशन बता रहा है, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष। क्लियर है। अब मुझे तुम ये बताओ, ये जो Q1 है, Q1 पर Q2 क्या फोर्स लगाएगा। भाई कूलाम का नियम क्या बताता है, कूलाम का नियम हमेशा दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण की बल की व्याख्या करने के लिए ही तो कूलाम का नियम होता है। मतलब Q1 पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, सेंटर टू सेंटर, मतलब इस डायरेक्शन में ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और इस बल को क्या बोलोगे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। क्या बोलोगे, फर्स्ट आवेश पर लगने वाला बल, फर्स्ट आवेश पर लगने वाला बल सेकंड आवेश के कारण। अब बेटा ये भी शांत नहीं बैठेगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं। तो इस पे भी सेंटर टू सेंटर ऐसे फोर्स लगेगा। और इसको क्या बोलोगे, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। आवेश, दूसरे आवेश पर लगने वाला बल पहले आवेश के कारण। अब कूलाम के नियम में तो अपन को दूरी भी चाहिए। अब यहां पर जो दूरी है तो इस दूरी को अपन को क्या, इसका अपन को एक विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खींचना पड़ेगा। अगर तुम Q1 से Q2 की ओर आओ, अगर तुम Q1 से Q2 की ओर आओ तो इसके विस्थापन सदिश को तुम्हें बोलना है क्या, दूरी मतलब R, दूरी मतलब R, कहां से आ रहे हैं, 1 से 2 की ओर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा विस्थापन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहां से कहां तक, अगर तुम Q1 से Q2 की ओर आओगे तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। और अगर तुम यहां Q2 से Q1 की ओर जाओगे तो तुम यहां पर क्या खींचोगे, यहां पे आ जाएगा R वेक्टर, और कहां से आ रहा है अपन, Q2 से, तो यहां पे आ जाएगा कितना, 2 से 1 की ओर। तो ये हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो सीधी बात है, जो Q1 से Q2 की ओर आ रहे हो तो पहले 1 रखना है फिर 2 रखना है। और ये क्या बता रहा है, डिस्प्लेस बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, विस्थापन बता रहा है। अगर Q2 से Q1 की ओर आओगे तो यहाँ पे 2 आएगा
फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम क्लियर हो गया पूरा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जरा, क्या मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ये सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो अब यहां पर लिखना, आवेश Q1 पर लगने वाला बल Q2 के कारण। भाई आवेश Q1 पर बल लग रहा है, लेकिन किसके कारण लग रहा है? Q2 के कारण लग रहा है ना। आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। तो ये अब यहां पर देखो, कूलाम बल क्या होता है? कूलाम बल क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज बटे डिस्टेंस का या दूरी का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, किस पे बात कर रहे हैं अपन? फर्स्ट चार्ज पर। तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ठीक है, पहले आवेश के कारण, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, इक्वल, फिर यहां पे क्या था, के की वैल्यू क्या होती? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर फर्स्ट चार्ज, फिर सेकंड चार्ज बटे क्या? दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो अब मुझे तुम ये बताओ, अपन कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे? कहां जा रहे हैं अपन? 2 की वजह से 1 पर लगने वाला फोर्स, 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा? ये वाला वेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे? r21, और यहां पे दूरी का स्क्वायर होता है, दूरी का स्क्वायर होता है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, मतलब मान। अब इसको क्या देना है अपन को? साथ में डायरेक्शन भी देना है। तो डायरेक्शन में अपन क्या करते हैं? एक यूनिट वेक्टर की कल्पना करते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। यूनिट वेक्टर या एकक सदिश, आपने सुना होगा क्लास 11th में जब आप वेक्टर पढ़ रहे होगे तो उस समय पे आपने सुना होगा कि r कैप बराबर r वेक्टर बटे मॉड r वेक्टर। ठीक है, इस सूत्र से क्या निकालते थे अपन? यूनिट वेक्टर निकालते थे। तो ये तो हो गया पूरा मैग्नीट्यूड, और ये हो गई क्या? डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। अब अगर इस यूनिट वेक्टर की तुम्हें वैल्यू रखना है तो इस सूत्र से बता देना। तो कितना हो जाएगा? r कैप, और यहां पे आ जाएगा 21 इज इक्वल टू हो जाएगा r वेक्टर, यहां पे आ जाएगा 21 अपॉन कितना हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड r21, और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब ये फॉर्मूला यहां पर रख दोगे तो ये बन जाएगा क्या? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज अपॉन फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन कितना? r21। ठीक है, स्क्वायर, और फिर क्या? r वेक्टर 21 बटे मॉड r21 वेक्टर। अब कोई भी मॉड में अगर कोई वेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके मैग्नीट्यूड बस की बात हो रही। तो इसका सदिश रूप कितना हो जाएगा? f वेक्टर 12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन r21, और यहां पर एक ये दो ये तो हो जाएंगे 3। ठीक है, अगर मतलब ऐसा लिखा है r21 वेक्टर लिखा तो इसका मतलब r21 ही होता है। बात समझ गए? और फिर यहां पे कितना बचेगा? r21 वेक्टर। ठीक है, अब अगर तुम सेकंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज की बजाय पे, अब अगर सेकंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स की अगर तुम वैल्यू करो तो ऐसे ही आपको कर देना है। बस यहाँ पे जहां पे 21 है तो वहां पे 12 कर देना। क्लियर है? सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।